नमस्कार दोस्तों, मैं संजना केवड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 10। नैना ऑफिस पहुंची और वो पूरे 40 मिनट लेट थी। जैसे ही कैबिन में आई उसकी डेस्क पर फोन आया और मैनेजर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। नैना ने बैग रखा, पानी पिया और रुचिका से कहा, रुचि यार मैं वापस आऊँ तब तक कैंटीन से मेरे लिए चाय मंगवा लेना ना प्लीज। नैना वहां से कैबिन की ओर चली गई। ऑफिस के सारे लड़कों की नजर बस उस पर थी। लड़कियां भी चोर नजर से देखकर जल भुन रही थी, लेकिन नैना बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़ गई। मैनेजर के रूम के सामने आकर उसने नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। नैना ने बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लाकर अंदर आते हुए कहा, मॉर्निंग नैना, आज काफी अच्छी लग रही हो। मैनेजर ने ललचाई नजरों से नैना को देखते हुए कहा, आपने मुझे बुलाया? नैना ने सीधा पूछ लिया। हाँ, जो प्रोजेक्ट तुम्हें मिला उसकी फाइल कंप्लीट हो गई? मैनेजर की नजर अभी भी नैना की शर्ट के दूसरे बटन पर थी जो कि खुला हुआ था, लेकिन नैना ने उसकी नजरों को भांप लिया और शर्ट का बटन बंद करते हुए कहा, यस सर, वो लगभग तैयार है। ओके, तुम बहुत मेहनती लड़की हो नैना। ऐसे ही काम करती रही तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। बस तुम थोड़ा टाइम से आया करो। तुम जानती हो ऑफिस का टाइम 10 बजे से है और तुम जिस प्रोजेक्ट में हो उसमें काफी मेहनत भी करनी होती है। कहते हुए मैनेजर अपनी कुर्सी से उठा और नैना के इर्द गिर्द घूमने लगा। कल से मैं टाइम पर आऊंगी सर, नैना ने उठते हुए कहा तो मैनेजर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बैठो बैठो नैना, तुमसे और भी बातें करनी है। मैनेजर के हाथ की वो छुअन नैना से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन उस वक्त मैनेजर की उम्र और कंपनी में मैनेजर की पोजीशन देखते हुए वह नजरअंदाज कर गई और कहा, हाँ कहिए, फ्लैट कैसा है? मैनेजर ने आधा टेबल पर बैठते हुए कहा। उसकी नजरें नैना के चेहरे पर थी। ठीक है, लेकिन हम लोग चेंज करने का सोच रहे हैं। एक तो ऑफिस से इतना दूर है, उस पर वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आप बॉस से कहकर यहीं आसपास में रहने का बंदोबस्त करवा देंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर नहीं भी होता है तो हम खुद मैनेज कर लेंगे, नैना ने कहा। अरे नहीं नहीं, मेरे होते तुम्हें तकलीफ कैसे हो सकती है? उसे अपना ही घर समझो और जब तक रहना है रहो। कहते हुए मैनेजर ने अपना हाथ नैना के हाथ पर रख दिया। जब से नैना बॉस के कैबिन में गई थी तब से ऑफिस के कुछ लोग झुंड बनाकर इसी बारे में चर्चा कर रहे थे और बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। जय, जो कि नैना से पहले ही इग्नोर हो चुका था, उसने अपनी बातों में नमक मिर्च लगाते हुए कहा, अभी महारानी को ऑफिस ज्वाइन किए 1 हफ्ता नहीं हुआ और लेट आना शुरू कर दिया। मैनेजर ने इसीलिए बुलाया उसे। हाँ देखना, आज डांट तो पक्का पड़ने वाली है। मजा आएगा, उसे बड़ा घमंड है ना खुद पर, सब उतर जाएगा, पास बैठी एक लड़की ने कहा। ऑफिस में तो उसने आज तक किसी को घास नहीं डाली, पर सुना है हमारे मैनेजर ने खुद उसे इंटरव्यू लेकर रखा है, लड़की के पास खड़े लड़के ने कहा। तो क्या हुआ, हम सबका इंटरव्यू भी तो उसी खुसट ने लिया था, लेकिन महीने में 25 दिन हमें लेक्चर ना सुना दे उसको चैन नहीं। पर अच्छा है, आज से नैना भी इन सबका हिस्सा बन जाएगी, जय ने कहा। अच्छा बंद करो तुम ये सब और उधर देखो। कुछ ही देर बाद मैनेजर की डांट सुनकर गुस्से में लाल पीली नैना कैबिन से बाहर आने वाली है। मैं तो वो मोमेंट मिस नहीं करना चाहती भाई, कहते हुए लड़की के साथ साथ अपनी नजरें गेट पर टिका ली। मैनेजर ने जब अपना हाथ नैना के हाथ पर रखा उसका खून खोल गया। उसने मजबूती से अपना हाथ पलटकर मैनेजर के हाथ पर रखा और बिजली की फुर्ती से उठ खड़ी हुई। मैनेजर कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने उसी हाथ को मोड़कर मैनेजर की पीठ से लगाते हुए दूसरा हाथ से मैनेजर का सर टेबल पर टिका दिया। दबाव इतना था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। नैना ने गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में कहा, ये नौकरी देकर आपने कोई एहसान किया है मुझ पे? अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी नजर और इरादे मेरे सामने संभाल कर रखना। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपनी नौकरी बचाने के लिए खामोश रहकर तुम जैसे लोगों की हरकतें बर्दाश्त करती है, बल्कि उन लड़कियों में से हूं जो वक्त आने पर नौकरी और बॉस दोनों को लात मारने का जिक्र रखती है। नैना की बात सुनकर मैनेजर समझ गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने कहा, सॉरी नैना, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैनेजर की बात सुनकर नैना ने उसका सर और हाथ छोड़ दिया। मैनेजर उठा और खांसने लगा। नैना ने उसकी शर्ट का कॉलर सही करते हुए कहा, देखिए सर, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इतने कि आपके घर में मेरे जितनी उम्र की बेटी होगी शायद।
सोचो उसके साथ कोई ऐसी हरकत करे तो कैसा लगेगा, और ये बाल सही करो। अब अच्छी वाली स्माइल लेकर मेरे साथ कैबिन से बाहर चलना, ताकि आपके स्टाफ को ये ना लगे कि आपके और मेरे बीच बात हुई है। समझ गए? मैनेजर ने कहा। चलिए फिर, कहते हुए नैना वहां से बाहर निकली और पीछे पीछे मैनेजर भी, लेकिन स्माइल के साथ। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कुछ ही देर पहले नैना ने उसके साथ क्या किया था। स्टाफ जो कि इस इंतजार में था कि नैना मैनेजर की डांट सुनकर गुस्से से बाहर आएगी, नैना को मुस्कुराता देखकर सबके अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन जब मैनेजर को उसके पीछे मुस्कुराते हुए देखा तो सबके सीने पर सांप लौट गए, और जय ने कहा कि मैनेजर को क्या हो गया, लगता है ये भी इसका दीवाना हो गया है। मैनेजर को अपने ऊपर लट्टू कर दिया, बड़ी खतरनाक लड़की है यार ये, ग्रुप में मौजूद एक लड़की ने कहा, जो कि हल्का सा नैना के कानों में भी पड़ा, और नैना ने हल्का सा पलटवार मैनेजर को इशारा किया। मैनेजर ने नैना का गुस्सा उन लोगों पर निकालते हुए कहा, सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, काम नहीं है तुम्हारे पास, जाकर अपने अपने डेस्क पर बैठो, कामचोर कहीं के। मैनेजर की डांट सुनते ही सब इधर उधर हो गए। नैना हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। अपने कैबिन में आकर उसने बैग से फाइल निकाली, कुछ साइन किए और फाइल मैनेजर को दे दी। मैनेजर अपना मुंह लेकर वहां से चला गया। अपने कैबिन में आकर उसने फाइल जोर से टेबल पर पटकी और कहा, समझती क्या अपने आप को, वो शायद जानती नहीं मैं कौन हूं, इस बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगा नैना बजाज। गुस्से से मैनेजर का मुंह लाल हो चुका था, लेकिन इस वक्त नैना को कोसने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। नैना को ऑफिस में उसने खुद रखा था और अब उसे वहां से निकालने के लिए सॉलिड वजह बतानी जरूरी थी, इसलिए मैनेजर ने कुछ दिन शांत रहना ही ठीक समझा। नैना अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगी। कुछ देर बाद उसके फोन में इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आया। नैना ने जैसे ही देखा सिर पीट लिया। किसी रिश्तेदार ने उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। नैना ने फोन साइड में रख दिया। कुछ देर बाद मैसेज आया। नैना ने उसे भी इग्नोर कर दिया, और उसके बाद ये हुआ कि जिस रिश्तेदार की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी उसका डायरेक्ट फोन ही आ गया, और मजबूरन नैना को फोन उठाना पड़ा, क्योंकि अपने रिश्तेदारों से भली भांति परिचित थी। फोन नहीं उठाती तो अगला फोन सीधा उसके घर जाता और फिर राम कहानी शुरू। नैना ने फोन उठाकर कहा, हाँ जी। नैना बेटा ऑनलाइन हो? रिश्तेदार ने कहा। हाँ आंटी, नैना ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना हमारी, रिश्तेदार ने कहा। जी आंटी, कहकर नैना ने पहले तो फोन काटा और फिर अपना फोन जमीन पे दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। खुशी, केशव, विशाल, शीतल, अमित और रुचिका, सबका ध्यान उस पर गया। रुचिका उसके पास आई और कहा, ये क्या किया, फोन क्यों तोड़ दिया? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा फोन ना आएंगे रिश्तेदारों की फोन, नैना ने बड़े शांत भाव से कहा। लेकिन फोन क्यों तोड़ा यार, रिश्तेदारों के फोन तो आते रहते हैं, केशव ने कहा। मेरा फोन था, मैंने तोड़ दिया। कैंटीन जा रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए? नैना ने कहा। नहीं, शीतल ने कहा। वह बस नैना का चेहरा देखे जा रही थी। ओके, कहकर नैना वहां से चली गई। उसके जाते ही खुशी, रुचिका और शीतल ने कहा, यार तुम लोग इसे कैसे झेलते हो, कितना गुस्सा आता है इसे। खुशी की बात सुनकर रुचिका और शीतल दोनों को गुस्सा आया, क्योंकि वो लोग नैना को जानते थे कि वह कितनी अच्छी है। इसलिए शीतल ने कहा, खुशी वो हमारी दोस्त है, मैं उसके और रुचि के साथ रहती हूँ, ना ही उसे झेलते हैं, इसलिए दोबारा से बात मत करना। मुझे क्या पड़ी है, कहकर खुशी अपने डेस्क पर चली गई। इससे क्या हुआ, सुबह तो ठीक थी, रुचिका ने उदास होकर कहा। शायद काम की वजह से स्ट्रेस उस पर, और परेशान करने के लिए लोग भी तो बहुत हैं। अभी देखना, चाय पीते उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, शीतल ने कहा। तो रुचिका मुस्कुराकर अपने डेस्क पर चली गई। शीतल ने रुचिका को तो समझा दिया, लेकिन नैना को लेकर खुद उलझ गई। उसने आज से पहले नैना को इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। मन ही मन भगवान से नैना के लिए दुआ की और अपने काम में लग गई। नैना कैंटीन आई और 4 कप चाय ऑर्डर की। लड़के ने देखा नैना अकेली थी तो उसने कह दिया, लेकिन मैम आप तो 1 कप ही चाय लेते हो, फिर 4 कप क्यों? उसमें डूब के खुदकुशी करनी है। तुम्हें उससे क्या, चाय देने को कहा है, चाय दो। नैना ने पहले धीरे से और फिर तेज आवाज में कहा। तो लड़का डर गया और चुपचाप उसे 4 कप चाय दे दी। नैना ने पास पड़ा कॉफी वाला बड़ा खाली ग्लास उठाया और चारों कप की चाय एक एक करके उसमें डाल दी। लड़का हैरानी से उसे देख रहा था।
नैना ने कप उठाया और जाकर खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। नैना ने अपना दिमाग शांत किया और चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद उसका दिमाग ठंडा हुआ और वो पहले वाली नैना के अवतार में आ गई। उसने खाली कप डस्टबिन में डाला और लड़के के पास आकर बिल मांगा। लड़के ने बिल बुक में बिल रखकर पकड़ा दिया और अपने काम में लग गया ताकि फिर से नैना की डांट न सुननी पड़े। नैना ने बिल देखा और पैसे निकाल कर रख दिए। साथ ही उसने टिश्यू उठाया और उस पर कुछ लिखकर बिल के साथ रखकर चली गई। नैना के जाने के बाद लड़के ने बुक खोलकर देखी तो मुस्कुरा उठा। नैना ने पैसे के साथ सॉरी लिखकर टिश्यू रखा था। लड़के ने देखा तो टिश्यू उठाकर कहा, ये मैडम भी ना सच में पागल है, पहले गुस्सा करके जाती है फिर सॉरी बोलती है, पर अच्छी है। ऐसी ही है नैना, पल में किसी को अच्छी तो अगले ही पल जहर लगने लगती है। उसे समझना इतना आसान भी नहीं था शायद, और यही वजह थी कि वह हमेशा परेशानियों से घिरी रहती थी। तो ये था लव यू जिंदगी का भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।